आज के टॉपिक में हम समझेंगे क्या लीगल आयर्स आर लाइबल टू पे लोन टू द बैंक आफ्टर डेथ ऑफ देयर पेरेंट्स। क्या बैंक उनसे वसूलेगा जैसी मर्जी अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, पेरेंट्स ने कोई लोन लिया हुआ है और अगर किसी ने लोन लिया है और उसके लीगल हायर्स दे आर लाइबल टू रीपे द डेट्स एट एनी कॉस्ट। पहला हेड है व्हेन लोन एज अ को एप्लीकेंट। तो जब भी लोन एग्रीमेंट करते हैं तो वहाँ पर वन और मोर बोरोवर है, जॉइंट होल्डिंग करा हुआ है या को एप्लीकेंट मेंशन करा हुआ है, देन बैंक को एप्लीकेंट से पैसा रिकवर कर सकती है क्योंकि वो लीगली बाउंडेड है एज पर एग्रीमेंट। तो इफ a loan is taken jointly by two or more borrower, the liability will pass to the co-borrower. The consequences of single borrow loan will be determined by the nature of loan, whether secured or unsecured. In the case borrower take loan with another co-applicant, then the primary applicant obligation to repay the loan is transferred to surviving co-applicant or joint applicant. क्लियर है? सो अगर सिंगल ऑनर है तो और कोई को एप्लीकेंट नहीं है तो वो सिचुएशन अलग देखनी पड़ेगी कि सिक्योर्ड है लोन या अनसिक्योर्ड है। पर अगर दो एप्लीकेंट है या दो से ज़्यादा है या जॉइंट लोन में है तो फिर वो ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे बंदे के पास। अ लोन इन केस ऑफ अनसिक्योर्ड लोन, अगर लोन लिया है और उसमें कोई कोलैटरल नहीं है, कोई हमने प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखी, उस सिचुएशन में जो बैंक होता है, जो बोरोवर होता है वो कैन नॉट कंपेल द लीगल हायर टू पे द लोन बिकॉज के अगेंस्ट कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है। Further, if the if the borrower died before repaying unsecured loan, the lender cannot recover the said amount from the surviving legal hire. रिकवर भी नहीं कर सकता किसी भी एंगल से। पर अगर सिक्योर लोन है तो या तो बोरोवर अगर मर जाता है और उसने कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है तो लेंडर क्या करेगा, पहले लीगल हायर को नोटिस भेजेगा और लीगल हायर से बोलेगा या तो आप पे कर दो वरना हम इस एसेट को डिस्पोज ऑफ कर देंगे। जब बैंक उस एसेट को डिस्पोज ऑफ करेगी तो सपोज लोन 100 रुपये का था, एसेट 80 रुपये का है तो 20 रुपये की रिकवरी नहीं कर सकती। अगर लोन 100 रुपये का है और 120 का एसेट है तो 20 रुपये उसको वापस करना पड़ेगा तो लीगल हायर। So when it comes to secure loan, lender already have a collateral, means उसके पास asset गिरवी है, बैंक के पास asset है। Therefore, decision to pay of the lender debt will be made by the legal hire कि पे करना है नहीं करना। When borrower is single, अगर single है, कोई joint loan नहीं लिया and die with an outstanding secure debt, then secure creditor may seek the repayment from the borrower legal hire, but successor cannot be forced to do so. It is up to the legal hire to determine whether to honor the debt obligation or not. In case of non-payment, lender क्या करेगा, उस asset को बेच देगा। The co-applicant is responsible for repaying the loan. If they are unable to do so, bank will seize the property and auction it. तो लीगल हायर की लाइबिलिटी कितनी है, जितनी वो एसेट गिरवी है बैंक की तरफ से। तो अगर अनसिक्योर्ड लोन होगा तो वैसे भी कुछ नहीं है। Similarly, when inherited assets from the borrower, तो अगर borrower जब मर जाता है उसके inherited asset legal hire के पास चले जाते हैं तो legal hire की तब भी ड्यूटी बड़ी लिमिटेड है। If legal hire inherit any asset from the dead person, they are obliged to repay the obligation. Legal hire solely accountable to the degree they receive an asset from the recoverer. तो जैसे मैंने आपको बताया था 100 रुपये का लोन है और एसेट 120 की बेची तो 100 रुपये करके 20 रुपये वापस करना पड़ेगा। अगर 100 रुपये का लोन है और 80 का एसेट है तो 80 रुपये रिकवर करके बाकी 20 रुपये उनको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो अगर लीगल हायर को एसेट इनहेरिट करते हैं क्योंकि जो बोरोवर है उससे तो रिकवरी होगी, पर बोरोवर मर चुका तो उसके एसेट से रिकवरी होगी। इफ यू इनहेरिट एसेट फ्रॉम द पर्सन हु डाइड विद द लोन आउटस्टैंडिंग, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि एसेट की कितनी वैल्यू है और डिसीजन लेना है कि रिपे करना है नहीं करना। ऐसी लोन विद इंश्योरेंस पॉलिसी,
तो जब आप लोन लेते हो तो आपको बैंक वाले ही इंश्योरेंस दे देते हैं, एक डेट इंश्योरेंस, कि अगर आप मर जाते हो तो आपकी लोन की रीपेमेंट बैंक कर देगी। तो उस सिचुएशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करते रहोगे और उससे रिकवर हो जाएगा। तो ये आज के मैंडेट भी कर देते हैं, बस ज़रूरी नहीं है, पर वो आजकल दे देते हैं, वरना वो लोन सेंक्शन नहीं करते हैं। और सपोज बोरो के पास डेट इंश्योरेंस नहीं है बट टर्म इंश्योरेंस है और कोई भी टाइप की लाइफ इंश्योरेंस है, सो फैमिली मेंबर कैन रीपे द लोन विद द प्रोसीड फ्रॉम द इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर लोन है और इसमें कोई इंश्योरेंस नहीं है तो उस सिचुएशन में सिर्फ एक ही है लीगल हायर के पास, लीगल हायर विल हैव टू कम अप विद द फंड देमसेल्फ इफ दे वांट टू मॉर्गेज एसेट रिटर्न। तो जो अगर एसेट, फिर वही, अगर लेंडर क्या करेगा, उसके पास एसेट है तो वो रिकवर करेगा, नहीं है तो कैसे रिकवर करेगा? लीगल हायर तो मर चुका, ऑनर तो मर चुका। So if the legal heir refuse to pay a secure debt, then secure creditor has a full right to collect the obligation by attaching the deceased property or asset under Sarfazi Act or any other civil code or DRT. सो बेसिकली लीगल हायर को क्या करना चाहिए कि उसके पास जो एसेट उसको मिल रहा है डिसीज पर्सन से, या जो एसेट मॉर्गेज है उसकी वैल्यूएशन करे और उसके बेसिस पर डिसाइड करे कि रेंट पे करना है या नहीं पे करना। ये मेन है।